4 महीने से तो अंधेरे में थे, साल भर से लाइट काटे मेरे तो। अभी पानी के बंद कर था। अरे बेटा साल भर से तो सभी में हूँ, तकलीफ हो रहा मेरे को तो साल भर से। नाम सुलोचना भोयर। लाइट न काट दिए, पानी काट दिए। हाँ अभी दिक्कत लाइट में कैसे अपनी में गुजारी काट गई मेरे को मालूम कि लकी की दादी मेरी सहेली है। तो उस आवाज में गई मैं मदद मांगने, तो फिर बोली मैं तो कैसे लाइट के लिए मदद करा, लाइट लाने के लिए। और अब आता है कभी कभी आता है कुछ पूछने की क्या हुआ करके। उधर पानी के तो वही खोल के दिया पानी भी। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने बुढ़ापे में बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। महिला का नाम सुलोचना भोयर है, जो करीब 80 साल की है। अपने पति के चले जाने के बाद से वो बिल्कुल अकेली है। इतना ही नहीं, वृद्धावस्था के कारण उनकी शारीरिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। जब ये सभी बुरी परिस्थितियां पर्याप्त नहीं थी तो बेचारी महिला अपने आसपास के लोगों का शिकार हो गई। महिला के पास ज़मीन का एक बहुत छोटा टुकड़ा है और वो एक झुग्गी झोपड़ी में रहती है, जहाँ ना पानी की व्यवस्था थी ना बिजली की। महिला ने अपने घर में बिना पंखे के ग्रीष्मकाल बिताया है। उसने अपनी छत से बरसते पानी के साथ बारिश बिताई है। हर दिन रात में उसके घर में केवल पूर्ण अंधेरा होता है। किसी को ऐसी स्थिति में देखना ना केवल दुखद है बल्कि दिल तोड़ने वाला है। उसे समाज ने भी बहुत कष्ट पहुंचाया है। उसे उन लोगों ने धोखा दिया है जिन्होंने उसे आराम देने का वादा किया था। किसी ने उससे 12,000 रुपये लिए और वादा किया कि वो सुनिश्चित करेंगे कि महिला को बिजली उपलब्ध कराई जाए। लेकिन एक बार जब उन्हें पैसे सौंपे गए तो वे केवल बहाने बनाते रहे और उन्हें कभी बिजली नहीं दी गई। जब महिला अपनी समस्याओं का भार नहीं उठा पा रही थी तो उन्होंने अपनी दोस्त ज़ीटा एडवर्ड ग्रेगरी से संपर्क करने की कोशिश की। ज़ीटा ग्रेगरी लॉरेंस ग्रेगरी की दादी है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिवसेना पार्टी के एक बहुत ही जिम्मेदार सदस्य है। जब लॉरेंस को उस महिला की स्थिति के बारे में पता चला तो वो उसकी मदद करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने उस महिला को हर वो चीज़ मुहैया कराने का निर्णय लिया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। वो व्यक्तिगत रूप से महिला से मिलने और उसके घर को देखने गए। वो महिला जिस स्थिति में वहाँ रह रही थी उसे देखकर उन्हें बहुत दया आई। वो महिला केवल एक छोटी सी ज़मीन पर बनी एक झोपड़ी के अंदर रह रही थी। जब लॉरेंस ने आसपास के लोगों के साथ जांच करने की कोशिश की तो उन्हें समझ आया कि वे सभी उस महिला की स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे और वे उस भूमि पर कब्जा करना चाहते थे जो महिला के स्वामित्व में है। लॉरेंस को महिला के लिए बहुत बुरा लगा और वो उसे इस तरह नहीं देख सके। जब उन्होंने देखा कि पूरी स्थिति उनके लिए अकेले संभालने के लिए बहुत बड़ी है तो उन्होंने अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को शामिल करके मदद लेने की कोशिश की। लॉरेंस द्वारा महिला और उसके घर का दौरा करने के बाद वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को महिला की मदद करने के लिए ले गए। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और लॉरेंस किसी तरह अपाहिज महिला को नागपुर के उद्योगपति के घर ले गए। वहाँ भी उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब वे बंगले में गए तो उन्हें वहाँ प्रवेश से मना कर दिया गया। उनके साथ बहुत बुरा और अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। जब लॉरेंस को पता चला कि बंगले का इंचार्ज उनके साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है तो लॉरेंस ने मदद के लिए अपने सीनियर से संपर्क किया। उनके वरिष्ठ ने उन्हें पूरे मामले में पुलिस को शामिल करने के लिए कहा ताकि शालीनता बनी रहे और लॉरेंस और उनके कार्यकर्ता द्वारा किसी कानून का उल्लंघन ना किया जाए। जब पुलिस मामले में उलझी तो उन्होंने लॉरेंस और शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी टीम से कहा कि ये मामला सदर थाना नहीं बल्कि बर्डी थाने के अंतर्गत आता है। वहीं से महिला को न्याय दिलाने की पूरी प्रक्रिया और सख्त हो गई। लॉरेंस के सीनियर की मदद से वे किसी तरह थाने के पीआई से संपर्क कर पाए। पीआई ने बहुत सहयोग किया और बंगले के अंदर जाने में उनकी बहुत मदद की। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ डीबी स्वॉट को भेजा। एक लंबी प्रक्रिया के बाद एक बार उन्हें प्रवेश दिया गया तो उद्योगपति के मैनेजर को प्रभार में ले लिया गया। जांच में पता चला कि मैनेजर बेचारी को काफ़ी समय से परेशान कर रहा था। उसने महिला की गंभीर स्थिति को पूरी तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और महिला को बहुत परेशानी हुई।
मैनेजर को सख्ती से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, जहां उसने आखिरकार सच्चाई का खुलासा किया। अंततः जब पुलिस उसके साथ सख्ती बरत रही थी तो वो महिला को एनओसी देने के लिए तैयार हो गया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार महिला के घर में बिजली पहुंचाई गई और उसकी रातें अब और काली नहीं थी। लॉरेंस ने बिजली की समस्या को हल करने के बाद शिवसेना पार्टी के समर्थन से महिला के सामने आने वाली अन्य सभी समस्याओं को ठीक किया। उन्होंने उसकी छत की मरम्मत की ताकि उससे पानी ना टपके। उन्होंने उसे साफ पानी का कनेक्शन भी दिया। अंत में लॉरेंस और शिवसेना के महान संघर्ष के बाद महिला के सिर पर छत है। आज उसके पास बिजली और पानी की व्यवस्था है। आज ये देखकर थोड़ा संतोष होता है कि महिला को अपनी रातें अंधेरे में नहीं बितानी पड़ती हैं। आज वो भी सभी जरूरतों के साथ एक सम्मानजनक जीवन जी रही है और ये सब लॉरेंस और शिवसेना पार्टी के कारण ही संभव हो पाया है। आपने जो हमारी एक खास डॉक्यूमेंट्री, खास स्टोरी देखी सुलोचना भोयर जी की कि किस प्रकार से उन्होंने काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना किया और सामना करने के बाद लगभग 8 से 10 महीने वो बिना बिजली के रहीं। हमने जिक्र किया हमारे इस डॉक्यूमेंट्री में, स्टोरी में बार बार एक नाम का, वो नाम था लकी, मतलब लॉरेंस ग्रेगोरी नाम है इनका, जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये शिवसेना से हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं बहुत बड़े। लोगों की तकलीफ देखने के बाद इनसे रहा नहीं जाता, जैसे कि हमने अपनी स्टोरी में आपको बताया। कैसे लगा आपको, मतलब कैसे आपको वो मिली और मिलने के बाद आपका पहला कदम क्या था, सोच पहली कहाँ पहुँची आपकी? सबसे पहले जो भी जनता इस माध्यम से मैं पहुँच पा रहा हूँ उन सभी को जय महाराष्ट्र। मैं लॉरेंस ग्रेगरी, नागपुर शहर उप शहर प्रमुख, वाइस प्रेसिडेंट नागपुर सिटी शिवसेना। वो जो बुज़ुर्ग आपने जो वीडियो में जिनसे आपका परिचय कराया गया, वो बुज़ुर्ग महिला हमारे पास आई। वो मेरे दरवाज़े पे आई गुहार लगाते हुए कि बहुत परेशान थे, रोते हुए आए थे मेरे पास में। वो एक्चुअली हमारे ग्रैनी के संपर्क में है, उनको पहचानते हैं, तो वो हमारे पास आए थे। तो काफ़ी तकलीफ़ में थे। उनके हस्बैंड का डेथ होने के बाद उनके कोई भी नहीं है, उनके बच्चे उनके साथ और उनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, और उनको काफ़ी तकलीफ़ दी जा रही थी प्रॉपर्टी के चलते और पैसों के चलते। यानी इंसानियत लोगों की इतनी मर चुकी है कि चंद पैसों के लिए वो किसी को उन्होंने बताया हमको कि बिजली उनके घर में लगा के देने के लिए उनके आसपास के इलाके के किसी व्यक्ति ने उनसे 12,000 रुपये लिए और पैसे भी आज तक के वापस नहीं किए, और दूसरा बिजली भी उनके घर पे नहीं पहुंची। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो सही बात है। ये मैंने भी थोड़ा जांच पड़ताल की है इस बारे में, और इनसे 12,000 लिए गए थे, और 12,000 जो लिए थे उनको बिजली भी नहीं प्रोवाइड कराई गई है और ऊपर से पैसे भी नहीं वापस किए उनको। और वो बुज़ुर्ग महिला गर्मी में और अंधेरे में करीबन उन्होंने 8 महीना 1 साल ऐसे ही निकाल लिया, और उनको झांसे देते रहे वो रोज़ कि कल लग जाएगा, आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और एक इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी थी कि वो किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट लगा के वो बिजली उनके थ्रू लाना चाहते थे, किसी का टैक्स पेपर लगा के, ताकि वो जब उनका डेथ हो जाए तो वो घर पे वो कब्ज़ा कर पाए। और वहाँ बहुत परेशानी दी जा रही है उनको, और काफ़ी तकलीफ़ों से जूझते हुए हमारे पास आई थी मदद की गुहार लगाते हुए। जी, हम घर गए थे सुलोचना भोयर जी के, वहाँ पर जाकर के हमने देखा और अपनी आंखों से देखा, मतलब कि अभी भी मतलब कितनी तकलीफ़ों के बीच में रह रही हैं वो। हमने शुरुआत में बताया कि लगभग 8 महीने 9 महीने 10 महीने के आसपास वो बिना लाइट के उस कोठरी में रही, बिना लाइट, बिना पंखे। कैसे उन्होंने वो जीवन व्यतीत किया होगा। उनकी इस प्रकार की मदद करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है आज की तारीख में? फील तो ऐसे हो रहा है कि यानी जैसे मैंने कोई किला पे फतेह कर लिया हो, क्योंकि बहुत मेरे को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं थोड़ा आक्रोश में आ गया था, लेकिन वहीं हमारे जो बैक सपोर्ट बोलते हैं, जो बैक सपोर्ट हमारा है, दुष्यंत भी है जो हमारे एमएलए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे मानमोड़े साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे बड़े भैया स्वरूप हमारे नितिन भैया, जो कि इस दौरान
इस वाक़यात के दौरान कंटिन्यू हमारे साथ उनका फ़ोन पे संपर्क बना हुआ था और हमारी कंटिन्यू मदद कर रहे थे। इस दौरान पीआई बर्डी पुलिस स्टेशन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सबनीस साहब, अतुल सबनीस, उनका भी बहुत बड़ा मदद रहा हमारे पीछे में। और ये सारी चीज़ हम फिर बहुत ऊपर नीचे करना पड़ा। एक बहुत बड़े उद्योगपति है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी का मैं नाम का जिक्र नहीं करना चाहूँगा। मुझे ये भी पता है किसने पैसे लिए, क्या लिए, मैंने सबसे बातचीत किया हुआ हूँ। और शिवसेना जो हम कहते हैं, शिवसेना का हमारा यही एक मोटो है कि 80% आपका सामाजिक कार्य और 20% पॉलिटिक्स। तो हम उसी चीज़ को आगे लेके हम उस पर खरे उतर के हम काम करना चाहते हैं और यही मैंने किया। मेरे को बहुत तकलीफ़ें आई है ये दौरान में। वो लेडी को धमकी दी जा रही है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो कितनी। उन्होंने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। हाँ जी, उनसे जान से मारने की धमकी दी गई है उनको। फिर मेरे को काफ़ी टाइम अप डाउन कराया गया। आप कोई भी एक रूट पे अगर 2 दफ़े जाएंगे बिना किसी मतलब के, बिना कोई स्वार्थ के, तो आपको वैसे ही कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा वो आप खुद ही जान सकते हो। मैंने वही रूट पे रामदास पेट से सदर से रामदास पेट 4-5 बारी मेरा सारे काम छोड़ के मैंने अप डाउन किया हुआ हूँ वो लेडी के चलते। उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, छोटी छोटी नुक्स निकाल के पैसे लिए गए। मैंने अपनी जेब से पैसे लगा के और सारी चीज़ें करके अप डाउन करके अपने गुस्से को काबू में रख के और सारी चीज़ें करके मैं काफ़ी तकलीफ़ें झेला हूँ। कभी जिला जाना नोटरी के लिए, फिर वापस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भागना, फिर पुलिस थाने के चक्कर, फिर वो उद्योगपति के बंगले में जाकर उनसे बैठक करना, उन्होंने मुझे आधे 1-1 घंटे वेट कराना और यहाँ भागना वहाँ भागना, ये कमी, ये डॉक्यूमेंट नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं, यानी फाइनली। और फिर उसमें फिर हम थोड़ा सा फतेह हासिल कर पाए, वो भी हमारे सुकून से बिजली में। हाँ जी, पानी उनके घर हाँ जी, पानी पहुँच रहा है, आपने उनको मुहैया करा के। हाँ जी, अभी पानी है उनके घर में बिजली है और वो अभी थोड़े से सुकून में है। वो तो हमने ठीक और साफ देखा और हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको भी दिखाया। तो ये पूरी कहानी थी, हमारी डॉक्यूमेंट्री थी, स्टोरी थी सुलोचना भोयर जी की, जो कि बहुत ही तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी जी रही थी। उनके पति के, उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उन्हें करना पड़ा और उन तकलीफ़ों में मसीहा बनकर के लॉरेंस ग्रेगोरी जी वहाँ पर पहुँचे और उनकी काफ़ी सारी मदद की और आज इनके ही कारण उनके घर में रोशनी आई है, बिजली आई है, उनको पानी की सुविधा करवा करके दी गई है। उनके यहाँ पर फ़ैन नहीं था, फ़ैन की जो भी सुविधा लॉरेंस जी द्वारा वहाँ पर की गई। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लॉरेंस ग्रेगोरी जी जैसे लोग इस दुनिया में आते रहें और सुलोचना भोयर जी जैसे लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहें। आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ। बस ये लगे ला दिया इसलिए लाया बिजली लगी को अच्छा लगे भगवान करे बेचारा मात करते रहता मेरे को।